गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, क्लास 10th, द नेकलेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स करवाने वाली हूँ इस वीडियो में, और इन सारी वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस बार हमारे चैप्टर में से एमसीक्यू पूछे जाने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज को आप अच्छी तरह से जवाब दे सकेंगे, आंसर कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा है नेकलेस। नेकलेस के करेक्टर्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो नेकलेस में हमारे इस चैप्टर में मैम लोइजल जिनका दूसरा नाम मैम लोइजल मिस्टर लोइजल की वाइफ है और इनका खुद का नाम है मतिल्दा। मैम लोइजल की एक सहेली है बचपन की जो उसके साथ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी और उसका नाम है मिसेस फॉरेस्टियर जो एक रिच लेडी है। इससे मिलकर मैम लोइजल की, वैसे तो ये सहेली है लेकिन मैम लोइजल को कभी खुशी नहीं होती इससे मिलकर। जब भी वो उसकी रिचनेस को देखती है, उसकी अमीरी को देखती है, तो उसे बड़ी जलन महसूस होती है। वो बहुत दुखी होती है कि ये अमीर क्यों है और मैं गरीब क्यों हूँ। तो इस तरह की कुछ अजीब सी फीलिंग्स वाली लड़की है ये मैम लोइजल, और अपनी इन्हीं बातों से ये अपने जीवन को कष्टमय बना लेती है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बन जाती है ये। तो देखिए, मैम लोइजल और मिस्टर लोइजल दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन स्वभाव में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। मैम लोइजल क्या है, बहुत ही प्रेटी लेडी थी, बहुत ही सुंदर थी और यंग भी थी। लेकिन वो पैदा हुई और उसकी शादी हुई एक क्लर्क फैमिली में, और क्लर्क फैमिली जो होती है वो कोई रिच फैमिली नहीं होती। तो ना उनके पास ज़्यादा डॉवरी था देने के लिए, ना दहेज था। तो उसे नहीं लगता कि उसका फ्यूचर जो है वो बहुत ही ब्राइट होगा। उसे लगता था कि दहेज भी नहीं है मेरे पेरेंट्स के पास देने के लिए, तो मुझे अच्छा रिच पति भी नहीं मिल सकता, और मैं तो हूँ तो इतनी सुंदर, लेकिन मेरा भाग्य जो है वो अच्छा नहीं है। वो कहती थी ना डोरी है, ना होप है कोई, ना ही कोई ऐसा कोई साधन है जिससे कि मैं नोन बन जाऊं, लोग मुझसे प्यार करें, और मैं किसी ऐसे आदमी से शादी हूँ जो बहुत ही रिच हो, अलग हो, डिस्टिंग्विश हो, जान पहचान हो जिसकी सारी जगह। वो ऐसे कुछ सपने रखती है। लेकिन उसका जन्म क्लर्क फैमिली में हुआ और उसका हस्बैंड भी लकीली क्लर्क ही निकलता है। उसकी शादी भी एक क्लर्क से ही होती है। बेसिकली वो एक पुअर घर में ही पैदा होती है और पुअर फैमिली में ही उसकी शादी हो जाती है। और उसको प्रॉब्लम क्या है, उसको अपनी पुअर्टी से ही प्रॉब्लम है। सी सफर्ड फ्रॉम पुअर्टी। वह पुअर्टी से, अपनी गरीबी से बहुत ज़्यादा दुखी है। अब गरीबी से दुखी है तो कुछ गरीबी को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करती। वो सिर्फ सपने देखती रहती है, सैड हुई रहती है, दुखी होती रहती है, और फीलिंग करती है। वह फील करती थी अपने आप को कि मैं इतनी सुंदर हूँ, तो मैं तो जो हूँ सारी लग्जरीज के लिए, जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं उनके लिए, सारी डेलिकेसीज के लिए मैं बोर्न हुई हूँ। लेकिन बेसिकली वो एक पुअर फैमिली में थी। उसके घर की शेबी वॉल्स और जो टूटी फूटी जो चेयर्स थी उन्हें देखकर, बर्तनों को देखकर, अपने जीवन की हर चीज को देखकर वो हमेशा गुस्से में रहती थी, एंगर्ड रहती थी, और ये सारी चीजें उसे टॉर्चर करती थी। तो आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि मैम लोजल किस तरह की एक पर्सनैलिटी थी। वो गरीब थी लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। हमेशा दूसरों को ये दिखाना चाहती थी कि मैं गरीब नहीं हूं, मैं अमीर हूं, चाहे वो झूठा वो चीजें मांग के क्यों ना हो। और यही बात उसे प्रॉब्लम में डाल देती है। दूसरा बात करेंगे, दूसरा करेक्टर मिस्टर लॉयजल हस्बैंड है मैम लॉयजल के, यानी मतिल्दा के हस्बैंड हैं, और वो क्लर्क हैं इन बोर्ड ऑफ एजुकेशन। वो एक क्लर्क हैं बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल आदमी है ये मिस्टर लॉयजल। पुअर हैं, क्लर्क की ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, वो पुअर हैं, लेकिन बहुत ही लविंग हस्बैंड हैं, अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा लव करते हैं। सिंपल फूड उनको पसंद है, वो कैसा भी खाना बनाती है, इवन सूप को देखकर ही वो कहते हैं टेबल पे बैठते ही कि मतिल्दा
तुमने जो आज सूप बनाया वो इतना स्वादिष्ट है कि उससे स्वादिष्ट कुछ दुनिया में हो ही नहीं सकता। लेकिन मतिल्दा क्या कहती है, वो कहती है क्या बकवास कर रहे हो, सूप में का क्या अच्छा क्या बुरा, बर्तनों को तो देखो, ना कोई फोर्क है यहाँ पर, ना कोई सुंदर चमचे हैं, ना सुंदर सुंदर बर्तन हैं। इतने गंदे भद्दे बर्तनों में हम चाहे कैसा ही सूप बना लो, क्या अच्छा लगेगा। तो उसकी वो फूड की तारीफ कर रहा है, लेकिन उस मैम लॉइजल को बर्तनों की पड़ी है। ऑनेस्ट था मिस्टर लॉइजल, मेड एवरी एफर्ट टू मेक हिज वाइफ हैप्पी। और बहुत ही, मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत लविंग हस्बैंड था, हमेशा हर एफर्ट करता है अपने जीवन में, वो पूरी लाइफ लगा देता है इस लेडी के पीछे, उसको खुश करने के लिए वो अपना सारा जीवन न्यौछावर कर देता है बिना किसी शिकायत के। उसके बाद एक दिन मिस्टर लॉइजल अपने हाथ में एक एनवलप लाता है, और वो हमेशा इसी प्रयत्न में रहता था कि अपनी बीवी को खुश कर सके। उसे वो रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी मैम लॉइजल। तो मिस्टर लॉइजल एक दिन आता है एक एनवलप के साथ, और उस एनवलप में होता है इनविटेशन कार्ड। इनविटेशन क्या होता है बच्चों? इनविटेशन होता है भाई आमंत्रण का पत्र था, और वहाँ पर मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के मिनिस्टर ने मंडे जनवरी 18 को उन दोनों को, मैम लॉइजल और मिस्टर लॉइजल को बुलाया था अपने घर, मिनिस्टर का जो घर था उसमें बुलाया था। लेकिन उसे लगता था कि उसकी वाइफ मिनिस्टर के घर में जाना है, इस बात के, इस इनविटेशन को देखकर बड़ी खुश हो जाएगी। लेकिन इसका उल्टा होता है, वो तो उसे देखकर रोनी सूरत बना लेती है और कहती है कि तुम अपने किसी और साथी को ये इनविटेशन कार्ड दे दो, हमारे किस काम का, मेरे पास तो कोई ड्रेस ही नहीं है ऐसे ओकेजन पे पहनने के लिए। अब मिनिस्टर के घर में जाऊंगी तो क्या मैं इन कपड़ों में जाऊंगी? तो कहते हैं अच्छा ये क्या बात हुई, तुम्हारे पास जो भी अच्छी सी ड्रेस है वो पहन जाओ, सब अच्छी लगती है तुम्हारे ऊपर, तो तुम तो इतनी सुंदर हो। वो कहते हैं नहीं, ऐसे मैं नहीं जाने वाली। तो पहली प्रॉब्लम होती है ड्रेस की, और वो पूछता है फिर हाथ खार के, चलो बताओ एक ड्रेस को, एक अच्छी सी ड्रेस लाने में तुम्हें कितने पैसे लगेंगे मतिल्दा? तो मतिल्दा कहती है कि मुझे लगभग 400 फ्रैंक्स में आ जाएगी। कहती है 400 फ्रैंक्स में आ जाएगी ये। और अब वो कहता है कि मैंने 400 फ्रैंक्स जो हैं मैंने अपनी गन खरीदने के लिए इकट्ठा कर रखे थे, और गन भी किस लिए? टू शूट लार्क्स। अब संडे को वो अपने दोस्त, उसके दोस्त जाते थे लार्क्स को शूट करने के लिए, तो वो भी जाना चाहता था, और वहाँ पर उन्हें लार्क एक तरह के एनिमल्स होते हैं, लार्क को शूट करने के लिए जाना चाहता था, और उसके लिए गन की आवश्यकता होती है। तो उस गन को खरीदने के लिए उसने 400 फ्रैंक्स इकट्ठे कर रखे थे। तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से इकट्ठा कर लूँगा पैसों को, तुम अभी ये 400 रुपये रख लो, 400 फ्रैंक्स रख लो, और इनसे कोई अच्छी सी ड्रेस बनवा लो। तो वो 400 फ्रैंक्स में अपनी ड्रेस तो ले आती है, बट फ्रेश प्रॉब्लम क्या है, अब फिर दिन आ जाता है वो मंडे का दिन, और अब फिर से वो उदास बैठी है रोनी सूरत बनाए। मैम लॉइजल और मिस्टर लॉइजल कहते हैं अब क्या हुआ, अब तुम इतनी सैड क्यों हो? तो मैम लॉइजल कहती है कि ड्रेस तो मैंने ले ली, लेकिन अब इसके ऊपर पहनूं क्या? ड्रेस से ही थोड़ी सुंदर दिखते हैं, कुछ ज्वेल्स भी होने चाहिए, कुछ ज्वेलरी भी होनी चाहिए, ज्वेलरी तो मेरे पास है ही नहीं। तो मिस्टर लॉइजल उससे एडवाइस करते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम ये क्यों नहीं करती, फ्लावर्स पहन लो। फ्लावर्स भी कितने वेरी चिक, बहुत ही फैशन में है आजकल। अब बच्चों ले आती है वो ज्वेल्स पहनने के लिए, फ्लावर्स को तैयार नहीं मैम लॉइजल, तो उसका जो हस्बैंड है वो उसे याद दिलाता है, अरे हमें तो याद ही नहीं, तुम्हारी तो फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर है, फॉरेस्टियर के पास जाओ और उससे कोई ज्वेल्स उधार ले आओ, पहन के पार्टी में वापस दे देना। तो ये बात उसको जज जाती है मैम लॉइजल को, वो कहती हाँ बिल्कुल ठीक कहा, मैं अभी जाती हूँ अपनी फ्रेंड के पास और उससे कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ। अब मैम फॉरेस्टर के घर जाती है मैम लॉइजल, और उससे कहती है कि बहन मुझे पार्टी में जाना है, तो क्या तुम मुझे कुछ अपने लिए कोई ज्वेलरी मुझे दे सकती हो पहनने के लिए? वो कहती है, वो पूरा बॉक्स लाकर उसके सामने रख देती है कि देख लो इनमें से कोई अच्छा लगे तो तुम ले सकती हो। तो उसमें से उसे कुछ पसंद नहीं आता, वो कहता है तुम्हारे पास कुछ और भी है? फिर वो एक मलमल के कपड़े में लिपटा हुआ एक नेकलेस लेकर आती है और कहती है ये देख लो, और उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो एक डायमंड का सेट था, और उसके हाथ कांपने, उसकी जब कांपती हुई जुबान के साथ वो कहती है कि क्या मैं ये उधार ले सकती हूँ? और वो कहती है उसकी फ्रेंड कि क्यों नहीं, तुम ले सकती हो, ये नेकलेस है, पहन लो और फिर वापस दे देना मुझे।
तो उस नेकलेस को उधार ले लेती है, वो नेकलेस उससे ले आती है अपनी फ्रेंड फॉरेस्टियर से। अब ये जो नेकलेस है स्टूडेंट्स, यही उसके जीवन को र्यून कर देता है, बर्बाद कर देता है। अब क्या होता है, ये लगभग इसकी कीमत थी 500 फ्रैंक्स। ये एक नकली डायमंड्स का नेकलेस था, लेकिन मैम लॉइजल उसे पहन के जाती है पार्टी में, खूब अच्छी तरह से डांस वांस करती है, घूमती फिरती है, खूब खुश होती है, सभी उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं पार्टी में। पूरा मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे तरह से वो उस शाम को बिताती है। लेकिन जब वो भागी भागी घर आती है तो रास्ते में या फिर पता नहीं कहाँ पार्टी में ही उसका वो नेकलेस जो है वो गुम हो चुका है। अब नेकलेस गुम हो चुका है, नेकलेस गुम हो जाने पर दोनों हस्बैंड वाइफ उसे ढूंढते हैं। उसका हस्बैंड फिर रात को सारे रास्ते वापस जाकर देख कर आता है कि भाई कहाँ मिले, कहीं नहीं मिले, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता नेकलेस। अगले दिन वो उसका हस्बैंड कहता है तुम अपनी फ्रेंड से कह दो कि नेकलेस में कुछ खराबी हो गई है, वो थोड़ा ठीक करवा के उसे वापस दे देंगे। और फिर वो शॉप पे जाते हैं, पता करते हैं कि वैसा ही दिखने वाला नेकलेस जो है वो लगभग 40,000 फ्रैंक का है। 36,000 फ्रैंक में जो दुकानदार होता है वो तैयार हो जाता है उसे देने के लिए। अब 36,000 फ्रैंक भी बहुत बड़ी अमाउंट है उनके लिए। 18,000 रुपये मिस्टर लॉइजल के पास थे, उसके फादर ने उन्हें दिए थे, प्लस में बाकी जो पैसे 18,000 होते हैं, 18,000 फ्रैंक्स वो अब बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, किसी से लोन ले लेते हैं। और उस लोन को चुकाने में उन्हें लग जाते हैं 10 ईयर्स स्टूडेंट्स, 10 साल लग जाते हैं दोनों को। अब मैम लॉइजल के सारे नखरे ख़त्म हो चुके हैं, वो खुद अपना घर का काम करती है। इनफैक्ट सब्जियों का भी बहुत अच्छे से मोल भाव करके एक एक पैसा, एक एक पाई बचाकर उसने उस कर्ज को उतारा है। अब संडे को वो चैम्स एलसी पार्क में घूमने जाती है, तो वहाँ पर मैम फॉरेस्टर उसे मिलती है और उसको देखकर वो सोचती है क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए। तो वो बोलती है मैम फॉरेस्टर की, हाय फॉरेस्टर कैसी हो। फॉरेस्टर उसे पहचान नहीं पाती। वो कहती है सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं, आप हैं कौन। तो वो कहती है मैं मतिल्दा हूँ। बोले ओ मतिल्दा तुम तो बिल्कुल बदल गई हो, ये क्या हालत बना रखी है तुमने। बोली मैंने क्या हालत बना रखी है, ये सब तुम्हारे नेकलेस की वजह से हुआ है। बोला मेरी नेकलेस की वजह से। बोला हाँ, तुमने जो नेकलेस मुझे उधार दिया था वो मुझसे गुम हो गया था और हमने फिर नया नेकलेस ख़रीद के तुम्हें रिप्लेस किया। तुम्हें तो पता भी नहीं चला हुआ कि ये दूसरे वाला है या वही है। बोली हाँ मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, बट मेरी प्यारी फ्रेंड वो तो सिर्फ 500 फ्रैंक का था, वो एक नकली डायमंड का सेट था। काश तुमने मुझे सच्चाई पहले ही बता दी होती, कन्फेशन कर लिया होता अपनी गलती का, तो ये इस तरह से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं होती। तो ये था हमारा चैप्टर स्टूडेंट्स। इसमें मैसेज क्या देना चाहता है राइटर हमें, कि हमें हमेशा अपनी लाइफ ने हमें जो कुछ भी दिया है, वी शुड बी कंटेंट विद व्हाट लाइफ गिव्स अस। हमें लाइफ ने जो देती है, लाइफ ने जो दिया है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। वी शुड नॉट फील सैड, और कभी भी ये थिंक भी नहीं करना चाहिए कि अदर्स आर लकी नॉट वी, हम नॉट मी, मैं खुश नहीं हूँ दूसरे लकी हैं। एंड वी शुड नॉट कीप वी शुड कीप विद इन आर मीन्स बाई नॉट ड्रीमिंग ऑफ लग्जरीज। ज़्यादा लग्जरीज के सपने न लेकर जैसे हैं वैसे ठीक रहें, अपनी सिचुएशंस में कंटेंट रहें। और मोस्ट जो बात है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है कि हमें ऑनेस्टी से, सिंसियरली, ट्रूथफुलनेस हमारे करेक्टर में, हमारी पर्सनैलिटी में होनी चाहिए। जो लोग ऑनेस्ट होते हैं, सिंसियर होते हैं, ट्रूथफुल होते हैं, वो इस तरह झूठ के जो वेब होता है, लाइज का जो वेब होता है, उसमें ट्रैप्ड नहीं होते। यहाँ पर जो मैम लॉइजल थी उसकी सारी प्रॉब्लम्स का रीज़न था कि वो ऑनेस्ट नहीं थी, वो ट्रूथफुल नहीं थी। वो लाइफ में जो उसके पास चीज़ें नहीं थी वो दिखाना चाहती थी लोगों को। वो रिच नहीं थी तो क्यों बिना मतलब के शो ऑफ करना चाहती थी, दूसरों से चीज़ें उधार ली तो ली, वो गुम हो गई तो उसने कन्फेस नहीं किया कि मुझसे गुम हो गई तुम्हारी ये वस्तु, ये तुम्हारी ये चीज़, ये नेकलेस। शायद वो मैम लॉइजल अगर उसको बताती अपनी फ्रेंड को कि इस तरह से मेरे से ये गुम हो गया है तुम्हारा, तो वो इस स्थिति से, इस प्रॉब्लम से बच सकती थी।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो आप नेक्स्ट वीडियो, हमारे इसी चैनल पर एक वीडियो है जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रखे हैं, आप उस वीडियो को देखेंगे और इसमें से मोस्टली 2 ही क्वेश्चंस बनते हैं, मैम लोइजल कैसी लेडी थी और मिस्टर लोइजल किस प्रकार का इंसान था। तो बेसिकली ये 2 क्वेश्चंस के बारे में ही 2 क्वेश्चंस के बारे में ही 3 मार्क क्वेश्चंस आते हैं। तो आप उस वीडियो में जाएं और वहाँ से आप इन क्वेश्चन आंसर्स को कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।